स्वागत है अधिगम मित्र अकेडमी पे। मेरा नाम है विक्रम और मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा ज्योग्राफ़ी। लेकिन ज्योग्राफ़ी पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में जो उनके कंसेप्ट हैं, जो उनकी अवधारणा है, उनको दूर करना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर ये देखने में पाया गया है कि इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों लोग ही गलतियाँ कर देते हैं। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। ये मेरा पहला वीडियो है तो भूल-चूक गलती अगर मुझसे हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी गलतियों को सुधारने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की ओर जो कि है सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। तो प्रायः हमेशा ये देखने में आया है कि केवल विद्यार्थी ही नहीं, अध्यापक भी सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय समझते हैं और सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान शब्दों को प्रायः परस्पर बदल-बदल कर प्रयोग किया जाता है। परंतु ये ठीक नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन इनके कांसेप्ट में, इनकी अवधारणा में अंतर है। तो आज हम इसी के बारे में आगे समझेंगे। सामाजिक अध्ययन 2 शब्दों से मिलके बना है, सामाजिक धन अध्ययन, अर्थात इसके अंतर्गत सभी सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक शब्द है, उसका सम्मिलित अर्थ है समाज के लिए समाज द्वारा अध्ययन, अर्थात समाज से संबंधित सभी संस्थाओं व संगठनों का अध्ययन करना, जो समाज के विकास और उन्नति में सहायक होते हैं। अध्ययन शब्द का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानव का सभी से संपूर्ण अध्ययन करने पर जोर देता है। सरल शब्दों में तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, जिनके विषय वस्तु का सीधा संबंध समाज के संगठन और विकास से हो गया, जो व्यक्ति को एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में ना देखे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान को कुछ पॉइंट्स के तौर पे समझाने की कोशिश की है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन क्या है? देखिए, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का समान रूप से अध्ययन है, वहीं सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का गहराई से विस्तृत वर्णन करता है। अब आइए हम इसके पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। मानवीय संबंधों का समान रूप से अध्ययन है, अर्थात मानवीय संबंध समाज में किस प्रकार के हैं, समाज का गठन किस प्रकार से है, आपसी सहसंबंध किस प्रकार से हैं, आपसी मनुष्य किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं, वह कौन-कौन से कारक हैं जो इन संबंधों को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में हमें सामाजिक अध्ययन में जानने को मिलता है। वहीं सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत जो कार्य कारण अध्ययन होते हैं, जैसे कि कार्य कारण अध्ययन, जैसे कि कोई कार्य हुआ, तो क्यों हुआ? उसके पीछे क्या कारण है? और कारण के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस तरीके से चीज़ें हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन विद्यालय स्तर पर है, जबकि सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। विद्यालय स्तर पे इसका अध्ययन करना आसान है क्योंकि सामाजिक अध्ययन में आपको जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, आधारभूत चीज़ों को उसमें रखा जाता है, बहुत ही डीप जाके उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। वहीं महाविद्यालय स्तर पे जब बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पे शोध एवं कार्यकारण जैसी चीज़ों को भी विस्तृत रूप से अध्ययन उनका करना पड़ता है। वहीं सामाजिक अध्ययन समझने में आसान है और सामाजिक विज्ञान समझने में कठिन है। ठीक है? जैसे कि विद्यालय स्तर पे जो सामाजिक अध्ययन है, वो 6 से लेके 10 तक होता है और सामाजिक विज्ञान 11 से और ऊपर जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाते हैं, महाविद्यालय स्तर पर जो भी पढ़ाई होती है, उन सब में जो विषय वस्तु होती है, उनके कई ब्रांचेस हो जाती हैं और छात्रों में भी तर्क चिंतन का विकास होता है। ठीक है? तर्क चिंतन क्षमताएँ उनके अंदर विकसित होती हैं और वे उसको समझने योग्य हो जाते हैं। सामाजिक अध्ययन, चौथा पॉइंट व्यवहार का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, खोज तथा प्रयोग हेतु स्थापना की जाती है उनकी। ठीक, सामाजिक अध्ययन का सैद्धांतिक वर्णन किया जाता है एवं सामाजिक विज्ञान में हम लोग प्रयोगात्मक एवं व्यवहारात्मक स्वरूप का वर्णन करते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सीमित है, वहीं सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ठीक, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विषय वस्तु, 7वां पॉइंट, सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु माध्यमिक स्तर तक संगठित रूप से प्रस्तुत की गई है। वहीं सामाजिक विज्ञान सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक साधन का रूप है। में जो भी सामग्री सम्मिलित की गई है, वह सामग्री
वैज्ञानिक अनुसंधान के पदों के आधार पर क्रमबद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत कार्य कारण प्रभाव के माध्यम से संगठित की गई है। तो यह अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक विज्ञान को संगठित किया गया है। आखिरी पॉइंट, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों के अनुभव तथा सामग्रियों को इसमें लिया गया है। इसके अंतर्गत जो आपके सामाजिक विज्ञान है, उसमें मानव समाज के संगठन, विकास तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इस संबंध में मानव का इसके पर्यावरण के साथ किस प्रकार से संबंध है, मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित किया है, पर्यावरण संबंधी समस्या एवं समाधान, विलुप्त सभ्यताओं से मानव संबंध, उनका पतन कैसे हुआ और आधुनिक समाज की संरचना किस प्रकार से हुई। तो यह सब हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समझने को, अध्ययन करने को मिलता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन की नींव पर ही सामाजिक विज्ञान की संकल्पना अवतरित हुई है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के उद्देश्य, प्रकृति, क्षेत्र की दृष्टि से कुछ अंतर है, लेकिन दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां एक में मानवीय संबंधों का अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है, वहीं दूसरों में जटिल कार्य कारण संबंधों को विषय के रूप में पढ़ाते हैं। इस प्रकार महाविद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन के विषयों में विस्तृत अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन के विषयों में विस्तृत अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्रेजेंटेशन, तो आप लाइक, शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा